हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम रेस्पॉन्सेज को देखेंगे। रेस्पॉन्सेज क्या हैं, हम किसी ब्राउज़र के अंदर रेस्पॉन्सेज कैसे सेंड कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने रिक्वेस्ट के बारे में पढ़ा था, अगर आप चाहें तो उसको देख सकते हैं प्रीवियस वीडियो में। तो रिक्वेस्ट क्या होती है, बेसिकली उसके अंदर हम मेथड्स हमने देखी थी कि मेथड कौन सी होती है। बाय डिफ़ॉल्ट गेट मेथड होती है। अब बाय डिफ़ॉल्ट गेट तो मेथड होती है, लेकिन ये गेट ही नहीं होती, बाकी मेथड्स भी होती हैं। पुट, पैच, डिलीट, कर्ड ऑपरेशंस हम इन मेथड्स के थ्रू करते हैं। उसके बाद हमने यूआरएल देखा था कि रिक्वेस्ट के अंदर हम यूआरएल भी देख सकते हैं। उसके बाद हमने क्या देखा था, हेडर्स देखे थे। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम रेस्पॉन्सेज को देखेंगे। अब रेस्पॉन्सेज क्या है, जब भी हम ब्राउज़र को विजिट करते हैं तो ब्राउज़र क्या करता है, हमें एक रिस्पॉन्स सेंड करता है। ठीक है, कोई भी पेज हो गया, कोई भी एचटीएमएल फाइल हो गई, वो एज अ रिस्पॉन्स हमें रिफ्लेक्ट होती है ब्राउज़र पे। ठीक है, वो सर्वर क्या करता है, हमने एक सर्वर पर रिक्वेस्ट सेंड की कि फॉर एग्जांपल मुझे इसका होम पेज चाहिए, तो वो सर्वर क्या करता है, होम पेज एज अ रिस्पॉन्स सेंड करता है। अभी हम रेस्पॉन्स सेंड करना सीखेंगे कि रेस्पॉन्स कैसे मतलब सेंड करते हैं। यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, रेस्पॉन्सेज को आप कंसोल लॉग भी कर सकते हैं, लेकिन इसको कंसोल लॉग करने के लिए मेरे हिसाब से कोई इतनी काम वाली डेटा नहीं होती, हम रेस्पॉन्सेज खुद लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, रेस्पॉन्सेज के अंदर हम हेडर सेट करते हैं, सेट हेडर करते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको दो आर्ग्यूमेंट्स चाहिए होती हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ कंटेंट टाइप, ये बिल्ट इन है। ठीक है, कॉमा से अलग करूँगा दूसरी जो आर्ग्यूमेंट हमें देनी है। मुझे फॉर एग्जांपल HTML फाइल एज अ रिस्पॉन्स सेंड करनी है, तो मैं कैसे करूँगा, वो टेक्स्ट स्लैश HTML लिखूँगा। ठीक है, उसके बाद हम HTML फाइल लिखेंगे। ठीक है, अब हार्ड कोड करेंगे। ठीक है, इसकी एक और इजी मेथड है, वो हम टेम्पलेटिंग इंजन्स सेंड करते हैं HTML के नोड जेएस के थ्रू, जिसके अंदर हम एक्सप्रेस जेएस जो नोड जेएस का सर्वर है, ओ सॉरी फ्रेमवर्क है, वो यूज़ करते हैं। अब मैं यहाँ पर चाह रहा हूँ कि मुझे एक HTML की फाइल एज अ रिस्पॉन्स रिफ्लेक्ट हो ब्राउज़र पे, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा रिस्पॉन्स डॉट राइट। बेसिकली ये काम करता है चंक्स में, तो हम इसको चंक्स के हिसाब से ही लिखेंगे HTML। इसके अंदर आप पूरी HTML लिख सकते हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं है, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि यहाँ पर आप लिखें ओपनिंग ब्रैकेट रेस्पॉन्स डॉट राइट, यहाँ पर मैंने लिख दी क्लोजिंग ब्रैकेट HTML। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास हेड आता है रिस्पॉन्स डॉट राइट हेड। हेड के अंदर हमारे पास क्या आता है, टाइटल माय नोड जेस। ठीक है, ये मैंने टाइटल लिख दिया। क्लोजिंग, क्लोज करना है टैग को। ठीक है, उसके बाद मैं क्या चाह रहा हूँ कि बॉडी आए, बॉडी के अंदर एक H1 का जो एलिमेंट है वो रिफ्लेक्ट, और उसके अंदर लिखा हो हेलो फ्रॉम माय नोड जेएस सर्वर। वो हम कैसे करेंगे, रेस्पॉन्स डॉट राइट। आप अलग से भी लिख सकते हैं, इसके अंदर भी पूरी HTML मैंने बताया था ना, लिख सकते हैं। तो मैं वैसे करूँगा कि इसके अंदर पूरी HTML आ जाए बॉडी की। ये बॉडी हो गई, बॉडी के अंदर मुझे H1 देना है। यहाँ पर मैं लिखूँगा हेलो फ्रॉम माय नोड जेएस सर्वर। ये हो गया। अब जब भी अपनी HTML की फाइल आप पूरी कर दें, एक रेस्पॉन्स आपने बनाया, ठीक है, वो रेस्पॉन्स आपका कंप्लीट हो जाए हार्ड कोडिंग के थ्रू, जैसे मैंने यहाँ पर किया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इस रेस्पॉन्स को एंड करेंगे कि भाई ये चीज़ आए, उसके बाद ख़त्म हो जाए, उसके बाद कोई और चीज़ नहीं आए। रेस्पॉन्स डॉट एंड। ठीक है, ये एंड किया हमने यहाँ पर। इसके बाद अगर आप कोई भी रेस्पॉन्स लिखेंगे तो ये आपको शायद एरर दे दे। तो मैंने यहाँ पर रेस्पॉन्स लिखा है, तो हम क्या करेंगे, इस एप्लीकेशन को स्टार्ट करेंगे नोड ऐप डॉट जेएस। ठीक है, एक्सटेंशन देनी ज़रूरी है, इंटर करेंगे। अभी कुछ नहीं है, अब क्या करेगा, ये सर्वर को लिसन करेगा सबसे पहले कि कौन से पोर्ट पे, लोकल होस्ट 3000, लोकल होस्ट 3000। क्या हुआ,
हेलो फ्रॉम माय नोट जैसा आ गया। अब इसके अगर मुझे हेडर्स देखने हो, मैं क्या करूँगा, इंस्पेक्ट में जाऊँगा। इंस्पेक्ट में जाकर यहाँ पर आप नेटवर्क में जाएंगे। नेटवर्क में जाकर आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास कहीं ना कहीं फाइल आई आ रही होगी। यहाँ पर मैंने ऑल किया, ठीक है। इसको रिफ्रेश करते हैं, हाँ यहाँ पर आ गया अभी। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने हेडर्स कौन से सेट किए थे, कंटेंट टाइप टेक्स्ट स्लैश एच टी एम एल। अब मैं यहाँ पर रेस्पॉन्स में जाऊँगा, हमारे पास रेस्पॉन्स कौन सा है, ये एच टी एम एल की फाइल। प्रीव्यू क्या है, ये है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारे पास आ गई है। और स्टेटस कोड 200, ओके। ठीक है, इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। So that's how you send responses in Node.js. In next video we will study further about Node.js के अंदर क्या क्या होता है। So see you next video। अगर आपको पसंद आ रही हो, सभी कहते हैं मैं भी कह देता हूँ, सब्सक्राइब कर दो प्लीज़।